हरि बोल। पवित्र कार्तिक माह की महिमा से भरा आज का दिन, जब धर्म, नियम और निष्ठा की होती है बात। क्या है 5वें अध्याय का वह गूढ़ रहस्य जो खोलता है बैकुंठ का द्वार। कैसे महर्षि कश्यप की अंजलि में आए मत्स्य अवतार ने रचा इतिहास, और किन नियमों से मिलता है भगवान विष्णु का साक्षात आशीर्वाद। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका इस पावन और अत्यंत शुभ कार्तिक माह की विशेष यात्रा में। आज एक नहीं बल्कि 2 ऐसी महत्वपूर्ण कथाएं का श्रवण करेंगे जो आपके जीवन को धन्य कर देगी। एक और हम जानेंगे कार्तिक माह महात्म्य के 5वें अध्याय का वह गूढ़ रहस्य जो बताता है भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की लीला, और वह कौन से नियम हैं जिनसे मिलता है बैकुंठ का वास। और दूसरी ओर हम करेंगे राधा रानी और तुलसी महारानी की अलौकिक प्रेम और भक्ति के संबंध का दर्शन। कैसे साक्षात प्रेम की देवी ने किया तुलसी पूजन, और क्यों यह महीना तुलसी की महिमा से भरा है। अपनी आंखें बंद करें, मन शांत करें और इस दुर्लभ ज्ञान को आत्मसात करने के लिए तैयार हो जाइए। आइए शुरू करते हैं कार्तिक माह के इन 2 दिव्य कथाओं के अमृत वर्षा। कार्तिक मास महात्म्य कथा, अध्याय 5। प्रभु मुझे सहारा है तेरा, जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म्य की कथा करूं विस्तार। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है। फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। अश्विनी माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता, अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातून तोड़नी चाहिए। हे वनस्पति, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातून लें। दूध वाले वृक्षों से दातून नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातून लेना मना है। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातून नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं। इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए।
अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए, यथा हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानती हूँ न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपर्युक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। वृंदावन की पावन भूमि से एक ऐसी कथा जिसका हर शब्द प्रेम और भक्ति से भरा है। क्या आप जानते हैं तुलसी महारानी को भगवान विष्णु ने क्यों इतना प्रिय माना, और राधा रानी जो साक्षात प्रेम की देवी हैं, उन्होंने क्यों और कैसे किया तुलसी का पूजन। जब राधा कृष्ण के प्रेम में जुड़ी तुलसी की महिमा, तब कैसी हुई संसार की सबसे बड़ी लीला। आइए जानते हैं श्री राधा रानी और माता तुलसी के अलौकिक संबंध और उस अद्भुत कथा को जिसके श्रवण मात्र से मिलता है परम सौभाग्य। राधा रानी और माता तुलसी की कथा। एक बार राधा जी ने सखी से बोली, हे सखी, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक हो। तब समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रनना ने अपने हृदय में एक क्षण का विचार किया, फिर बोली, राधे, परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा। तुम्हें तुलसी सेवन का ही नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम संकीर्तन, आरोपण, सेचन किया जाए तो महान पुण्यप्रद होता है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी की भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा, प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेता है, वे सभी 100,000 कल्पों तक श्रीहरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों ना हो, यमराज उनकी ओर देख भी नहीं सकते। इस प्रकार चंद्रनना की कही बात सुनकर राजेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया और केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पद्मराग मणि लगी थी। वह सुंदर सुंदर पन्ने, हीरे और मोतियों के परकोटे अत्यंत सुशोभित था। उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य में हरे पल्लुओं से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। श्री राधा जी ने अश्विनी शुक्ल पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करने के बाद उन्होंने प्रति मास पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख के रस से, पौष में त्रुक्षा रस से, माघ में 12 मासी आम के रस से, फाल्गुन में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उनका सेचन किया और वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उनका उद्यापन उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और स्वर्ण का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थीं, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था और श्याम कांति थी। मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित था और कानों में कंचनमय कुंडल झलमला रहे थे। गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंगवल्ली जैसी
श्री राधा जी को अपनी भुजाओं से अंग में भर लिया और उनके मुख चंद्र का चुम्बन किया। तुलसी जी बोली, कलावती राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यहाँ इंद्र, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। इस प्रकार हरिप्रिया तुलसी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी अहेतु की भक्ति बनी रहे। तब तथास्तु कहकर हरिप्रिया अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधिका के इस विचित्र कथा को सुनता है वह भगवान को पाकर कृतकृत्य हो जाता है। बोलिए तुलसी माता की जय, राधा रानी की जय। तो यह था कार्तिक माह के 2 परम पावन कथाओं का संगम। हमने जाना अध्याय 5 के नियमों की शक्ति और राधा तुलसी के दिव्य संबंध की महिमा। अगर इन कथाओं को सुनकर आपके मन को शांति मिली है और आपको लगा है कि आपका कार्तिक व्रत सफल हुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यह ज्ञान अन्य भक्तों तक पहुँचे, इसके लिए इसे शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, जय श्री हरि या जय माता तुलसी लिखकर। और अगर आप हर दिन ऐसी ही ज्ञान और भक्ति से भरी कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।